नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में जो भी डिटेल्स होती हैं इसकी पूरा फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी ये मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। तो बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन सारी की सारी जानकारी इसी छोटी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में वैकेंसी के बारे में, किस प्रकार की पोस्ट आएंगी, किस प्रकार के पोस्ट के लोग एलिजिबल होंगे, और इसके तहत जो वैकेंसी आती है, जो 2022 वाला था उसके तहत कब तक वैकेंसी आएगी, उसका जो स्कोर होगा कब तक वैलिड होगा, आने वाला ये जो नई वैकेंसी है इसको कब तक के लिए भरा जाएगा, कब तक के लिए वैलिड होगा, ये सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे जो आप लोग जो है कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये 2022 वाला जो पास किए थे इसमें कब तक के लिए वैकेंसी कब तक आएगी जिसमें 2022 मांगा जाएगा, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ पोस्ट, रिजल्ट, एज वगैरह सारा कुछ हम लोग देखेंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर अगली वीडियो में बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आपका फॉर्म में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई गलत चीज हो जाता है, इंटर हो जाता है, तो फिर करेक्शन का भी मौका दिया गया है। करेक्शन के लिए 6 सितंबर तक का मौका आपको दिया जाएगा। 6 सितंबर के लिए करेक्शन की डेट अलग से, मतलब कि जब जब फिल हो जाएगा 30 अगस्त, उसके बाद करेक्शन वाला स्टार्ट होगा। तो 6 सितंबर तक आप जो है ये करेक्शन कर सकते हो। इसमें वैलिडिटी इसकी 1 साल की होती है। देखो, जो पेट है ना, ये पेट परीक्षा जो कराई जा रही है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, इसके तहत, क्योंकि ये 2 स्तरीय परीक्षा की प्रणाली है, इसके तहत क्या होता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम कराएगा उसके लिए वो पेट आपको क्वालिफाई मांगेगा। यानी इसका मतलब यह है कि हम एक जनरल एग्जाम सभी लोगों से करा लेते हैं, उसके बाद जिस जिस पोस्ट पर अगर हम वैकेंसी निकालेंगे तो जो जो उसमें उसके लिए एलिजिबल होगा तो वो उसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकेगा। क्योंकि तब फिर इसका आयोग का कहना यह है कि तब फिर हमको कम कंपटीशन या फिर कहें कि एक बड़ा एग्जाम नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी। अब इसका एक फायदा ये है, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि नर्सिंग की आई है 60 पोस्ट आई है नर्सिंग में। अब मान लो नर्सिंग की 60 पोस्ट आई है और पेट करा लिया गया है, तो पेट जब जिसका जो लोग, सभी लोग को पेट देना है, पेट सभी लोग करा लिए, लेकिन नर्सिंग का जिसको भरना होगा तो नर्सिंग के लिए अलग से एलिजिबिलिटी दी गई होगी। भाई कोई मेडिकल से कुछ मतलब बायोलॉजी से जो पढ़ा होगा, जो उस सेक्टर में होगा, उस अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, वही भर पाएगा इसको। तो नर्सिंग के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई और वैकेंसी निकालता है ये, ठीक है, तो उसमें कुछ और लोग भरेंगे। तो ऐसे ऐसे इसका कहना यह है यूपी ट्रिपल एससी का कि एक पेट जो एग्जाम है जो है वो कराएंगे, जो बेसिक एग्जाम होगा जो सभी को देना है। उसके बाद जो पोस्ट निकाली जाएगी वो दूसरा एग्जाम आपको देना होगा, जिस पोस्ट के लिए देना होगा। तो ऐसे में आपका कंपटीशन भी उस हिसाब से तो कम ही रहेगा वहां पर, और उनको भी बड़ा एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना पड़ेगा, एक साथ कई एग्जाम करा सकते हैं। छोटा छोटा जब एग्जाम होगा कम ही लोग फॉर्म भर पाएंगे। जैसे मान लीजिए नर्सिंग है तो इसमें मान लीजिए केवल 12,000 लोग एलिजिबल होते हैं मान लो, या फिर मान लो 15,000, ये मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। तो 12,000 लोगों के लिए ही एक सिस्टम व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि 12,000 लोगों का एग्जाम कराया जाना है, ठीक है। लेकिन अगर वैसा होता, ओपन होता, तो कभी भी लोग कुछ भी भरते। तो इसीलिए ये कहा गया है। हालांकि अब इसमें ये लोग निकाल तो रहे हैं पेट बिल्कुल टाइम पर, लेकिन ये लोग जो है, जो पेट आया था पिछला वाला, उसका ही अभी उस हिसाब से प्रॉपर वैकेंसी दिए नहीं है। 2022 वाला जो रिजल्ट वगैरह जारी हुआ उसके लिए प्रॉपर वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए, इसको लेकर के बातचीत चल रही है कि मतलब विवाद भी हो रहा है, लोग कमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं इसको लेकर के, और प्रोटेस्ट भी कई जगह पर स्टार्ट भी हो चुके हैं। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता जो है ये 10th प्लस है। 10th प्लस है। 10th प्लस मतलब हाई स्कूल हो या उसके इक्विवेलेंट हो या उसके ऊपर कुछ भी हो, इसके ऊपर कुछ भी हो, आप इंटर हो, बीटेक हो, बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आप हाई स्कूल के ऊपर कुछ भी हो तो भर सकते हो। एज में एक चीज आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तो दिया गया है कि 18 से 40 वर्ष वाले एज वाले एलिजिबल होंगे, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो किसी किसी पोस्ट में उसमें 21 साल मांगा जाता है। तो पोस्ट वाइज आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट वाइज आपको लास्ट में वहां पर डिटेल ध्यान रखनी होगी। यानी कि जैसे आप मान लो 18 वर्ष के हो, आप पेट तो क्वालिफाई हो गए, लेकिन मान लीजिए कोई एक पोस्ट आ गई, कोई एक वैकेंसी आ गई जिसमें मिनिमम एज आपसे, फिर जब फॉर्म मिलाया जाएगा तो उसमें मिनिमम एज पूछा होगा, तो उसमें 21 साल मांगी जा रही है, तो आप उस फॉर्म को नहीं फिल कर पाओगे। ठीक है, तो आप पेट के लिए तो एलिजिबल थे, लेकिन उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि एज कम है। तो ये वाली बात इसमें कही गई है कि पोस्ट वाइज अलग से आएगी। जो पोस्ट कौन सी होगी, तो देखिए इसमें ग्रुप सी की पोस्ट होगी। ग्रुप सी की पोस्ट होगी, यानी समूह गा के पदों पर भर्ती होगी। तो जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समूह गा के पदों पर भर्ती होती है, जो यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, वो भर्तियां इसके तहत होगी।
अगेन एक बात और ध्यान रखना, ये यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों के लिए ही कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी पीआरपीबी के वैकेंसी के द्वारा या यूपी पीसीएस की वैकेंसी को आप फिल करना चाहो, ठीक है, वो अलग अलग आयोग हैं, या फिर शिक्षा बोर्ड का कोई आयोग जो गठन किया गया उसके लिए दो, वो सभी आयोग अलग हैं। यहाँ पर ये दूसरा चीज है, ये दूसरी आयोग है। मतलब आप जैसे कांस्टेबल का या एसआई का इन सब का भरने जा रहे हो तो उसके लिए पेट नहीं मांगेगा, क्योंकि वो यूपी ट्रिपल एससी के तहत नहीं आता, वो यूपी पीआरपीबी के तहत आता है, वो दूसरा बोर्ड है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है, वो दूसरा है। रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए, रिजल्ट जो है पिछली बार वाला तो 25 जनवरी को आया था, इस बार वाला भी आप जनवरी ही मान के चलो कि जनवरी में रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि ये लोग एग्जाम, ये पेट जो है ये बिल्कुल टाइम से करा रहे हैं। पेट में कोई भी इधर उधर ढील नहीं बरत रहे हैं। इसके तहत जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी को लेकर के डिले होता जाता है कई बार। अभी देखो जैसे 2022 की वैकेंसियां ना के बराबर आई हैं, 2021 के लिए वैकेंसियां आई हुई हैं। तो यहाँ पर अभी रिजल्ट जो है तो आप ये मानकर चलिए जनवरी में आएगा आपका पूरा फाइनल रिजल्ट। आंसर की तो 2-4-10 दिन में आ ही जाती है। रिजल्ट जो इसका आएगा ये 2024 में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो आपको पेट देना होगा, पेट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद अगर कोई एग्जाम की वैकेंसी आती है, कोई एग्जाम वैकेंसी आती है तो उसके लिए देना होगा, ठीक है ना। तो जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको दोबारा से देना पड़ेगा। ये पेट तो सभी एक जनरल है, एक प्रकार से बेसिक कट ऑफ होगी। अब जो एग्जाम आता है पेट का कहाँ यूज पड़ता है, कैसे यूज पड़ता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं लेखपाल का। लेखपाल की वैकेंसी आती है, मान लो लेखपाल की अगर वैकेंसी आती है, जैसे 2022 वाला जब आया था तो उसमें 2021 का पेट मांगा था। 2021 का पेट मांगा था ना, कि 2021 वाले पेट जो हैं वो क्वालिफाई जो हैं वो लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक था। लेकिन इसमें यह भी कहा गया आगे चल करके एग्जाम कौन दे सकेगा, तो एग्जाम के लिए कट ऑफ जारी हुई। कट ऑफ जारी हुई किसकी कट ऑफ, पेट की कट ऑफ जारी हुई, और कहा गया कि 62.5 नंबर था शायद जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू। इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये तीनों एक समान ही कट ऑफ बनता है। एससी का भी 1-2 नंबर कम रहता है, और महिलाओं का भी समान ही रहता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें आरक्षण में नहीं देखने को मिलेगा। इसमें कट ऑफ जो होती है लगभग सेम रहती है, जैसे यहाँ 62 बना था, 60 बना था शायद एससी का, बाकी सबका ऐसे ही बना था, ठीक है। तो कट ऑफ इस पर जारी हुई कि इसके ऊपर जो लोग मार्क्स वाले हैं वही लोग जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ऐसे ही होगा कि यानी पेट वाले में सभी को क्वालिफाई करना है, और ना सिर्फ क्वालिफाई करना है, एक अच्छा स्कोर गेन करना है, जिससे आने वाली जो जो भी कट ऑफ हो, वो जो कट ऑफ बने उसको आप फॉर्म जाकर के एग्जाम दे सको, ठीक है। चलो, ऐसे पेट 2000 वैकेंसी की अब बात करें, 2022 की वैकेंसी, तो देखो जैसे कि अभी आया था जूनियर असिस्टेंट का, अब भर्तियां आनी शुरू हुई हैं, इनका चुनाव भी लगा हुआ है, ठीक है। बीजेपी की पार्टी यहाँ पर है, और बीजेपी की पार्टी जो है सेंटर में भी है। तो ये लोग चाहेंगे कि वैकेंसी वगैरह निकालें, जिससे, और कोई भी पार्टी होती है तो निकालती ही, मतलब ठीक है, जिससे परफॉर्मेंस उनका वहां पर मेंटेन रहे। तो वैकेंसी जो है अब आने इसका स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें ये भी एक चीज कहा गया है जिसको लेकर के लोग विवाद भी कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है विवाद होगा भी जरूर, लोग प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। अगर आप भी करते हैं तो हम भी आपका सहयोग देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट के लिए हमेशा हम लोग साथ हैं, ठीक है। कारण ये है कि इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि 24 जनवरी 2024 तक, क्योंकि 25 जनवरी 2024 तक वो वैलिड रहेगा, पिछला वाला जो स्कोर कार्ड है। 25 जनवरी 2023 को रिजल्ट जारी हुआ था पेट 2022 का, तो 25 जनवरी 2024 तक वो वैलिड रहेगा। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि 24 जनवरी 2024 तक अगर जो भी वैकेंसी आती है तो उसमें पेट 2022 मांगा जाएगा। अब एक सवाल यहीं पर दिक्कत हो रही है कि आज देखो चल रहा है अगस्त, अभी तक तो आप कुछ लाए नहीं। अब आने वाले 2-3-4 महीनों में आप कह रहे हो कि 4 महीने में जो अगर निकालना होगा तो निकाल देंगे, नहीं तो फिर 2023 वाले पेट का इंतजार करना होगा। अब आने वाले समय में आप वैकेंसी क्या निकालोगे, पहले तो पेट पर ही लग गए हो कि पेट कराना है। तो जब पेट कराना है उसी बीच में वो एग्जाम कब कराओगे। अगर अगर वो कोई आता भी है, 1-2 वैकेंसी आती है, तो 1-2 वैकेंसी सभी को तो कवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। कुछ ही लोग एलिजिबल होंगे उसके लिए। तो इसी को लेकर के लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि आप ये कह दिए कि 24 जनवरी 2024 तक ही अगर कोई वैकेंसी आती है तो वही पेट 2022 के लिए एलिजिबल होगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को इतना ही रखते हैं, छोटी सी ही वीडियो रखते हैं, कंप्लीट डिटेल्स ये देने का मैंने प्रयास किया हुआ है। और भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो उस पर होगी, ठीक है, और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले एक और जरूरी बात है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का के लिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए
आपका एक बैच लाया जा रहा है, कंप्लीट बैच जो होगा। पिछली बार भी हम लोगों ने लाया था और पिछली बार आप देखे थे, आप वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप जाकर के देख सकते हो। 100% क्वेश्चंस मैच हुए थे, 100% क्वेश्चन मैच हुए थे। तो इस बार और अच्छे से अपने कंटेंट को इंप्रूव करते हुए एक नया बैच आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस बैच में भी आपको जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। तो जो लोग इच्छुक हैं वो संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप करना है आपको इस नंबर पर। जल्द ही ये बैच जो है ये लाइव हो जाएगा, 2-3 दिनों में लाइव हो जाएगा और अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल आपका समझ लो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप अपनी सीट जो है कंफर्म करा सकते हैं, मतलब कि हाँ मुझे लेना है। और 1-2 दिनों में जैसे ही बैच लाइव होता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। शुरुआत के लिए डिस्काउंट भी होगा। जरूरी बात यह है एक और कि क्लासेस भी चलाई जा रही हैं यूट्यूब पर, क्लासेस भी चलाई जाएंगी यूट्यूब पर। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि तभी आपको पता लग पाएगा ना कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ये 2 चीज आपका यूट्यूब पर कराया जाएगा फ्री में। तो प्रैक्टिस सेट और PYQ, ठीक है। कल सुबह से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। डेट जो टाइम जो है वो मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितने बजे से कल से क्लास स्टार्ट होगी इसकी यूट्यूब पर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे या फिर हो सकता है 12 बजे हो। तो आज टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम वगैरह पर आप लोग फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम जाकर के MZT एजुकेशन सर्च कर लीजिए, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपका कोई और भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।